Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you all? Hope you're all fine and safe at your homes. Welcome back again. Hopefully you have enjoyed your Eid holidays and this is your physics lecture. You're on chapter number 1 and you have almost done up to topic 1.4 that is about the prefixes. आपने जो है वो अपने चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का स्टार्ट किया जिसमें आपने प्रीफिक्सेस तक जो है वो आपने जो है वो पढ़ लिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट अब इंशाल्लाह आज हम अपना टॉपिक जो है 1.5 साइंटिफिक नोटेशन ये स्टार्ट करेंगे. इससे पहले थोड़ा सा अपना जो है वो पिछला टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं प्रीफिक्सेस का. ठीक है, सो प्रीफिक्सेस हमने पढ़ा था वो नंबर्स या वो लेटर्स जो कि एसआई यूनिट से पहले आते हैं उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. ठीक है, यानी कि प्री मतलब पहले और फिक्स यानी कि वो नंबर या वैल्यूज़ जो कि हमने एसआई यूनिट से पहले फिक्स की हुई हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने इस तरह से ली थी कि 20 हमारे पास 1000 ग्राम्स है. ठीक है, सो ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है. इसको अगर हमने स्मॉलर वैल्यू यानी कि प्रीफिक्स की फॉर्म में हमने जो हम 10 के मल्टीपल्स में अगर हमने इसको लिखना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, जिसका पॉइंट कहीं पे नज़र नहीं आ रहा तो उसका पॉइंट एंड पे मेंशन होता है. तो इसको हम कितनी जो है वो प्लेसेस मूव करेंगे, 1 2 3 प्लेसेस मूव करेंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगा 20. कितनी यहाँ पे पॉइंट आ गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो ये सारे ज़ीरोज़ पॉइंट से पहले वाले ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे पॉइंट को लेके आएंगे. सो 20 × 10 रेज टू पावर कितने ज़ीरोज़ हम आए, 1 2 3 प्लेसेस मूव किए तो 3 प्लेसेस की रेज टू पावर आ गई 3. उसके बाद आ गया यूनिट ग्राम. अब हमें पता है कि 10 रेज टू पावर 3 वाला हमारे प्रीफिक्स होता है किलो. सो 20 × 10 रेज टू पावर 3 ग्राम है. ठीक है, सो 20 अब 10 रेज टू पावर हमारे पास किलो प्रीफिक्स होता है, किलो आ गया और ग्राम यानी कि ग्राम उसका यूनिट, किलो हमारे पास आ गया उसका प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स वो नंबर या वो नंबर या वो लेटर जो कि एसआई यूनिट से पहले आते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स. क्लियर? ठीक है, इस तरह से हमने एक और एग्जांपल अपनी डिस्कस की थी कि एग्जांपल कौन सी है, 48 1 2 3 4 5. ठीक है, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है 400, उसके बाद ये 1000 इनके 3 ज़ीरोज़ आ गए. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है. ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं, अच्छे भी नहीं लग रहे. ठीक है, सो इसको क्या करेंगे, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसको पॉइंट एंड पे होता है. सो यहाँ पे कितनी प्लेसेस मूव करवाएंगे इसको, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 प्लेसेस मूव किया मैंने. ठीक है, सो ये आएगा 4.8. उसके बाद जितने ज़ीरो है उसको हम स्किप कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 और नीचे आ गया वॉट. अब ये 4.8, अब 10 रेज टू पावर 6 वाला हमारे पास फिजिक्स कौन सा होता है, मेगा होता है, मेगा, और साथ आ गया वॉट. तो ये आ गया 4.8 मीटर वॉट. ठीक है, मेगावाट. ठीक है, मेगावाट हमारे पास आ गया. अब यहाँ पे जो है ये हमने जो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, होपफुली कि आपने ये जो है इनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, सो प्रीफिक्स जो हम ऐसे नंबर्स या लेटर जो कि ऐसा यूनिट से पहले आते हैं उनको हम प्रीफिक्स का नाम देते हैं. ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है मैं इसको 6 प्लेसेस मूव करवाया है. ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि इसको 3 प्लेसेस मूव भी करवा सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि 10 रेज टू पावर 6 वाला प्रीफिक्स है मेगा, तो 10 रेज टू पावर 3 किलो वाला भी तो है. तो 4 8 ये 1 2 3 4 5. ठीक है, इसको मैं वॉट. तो अब यहाँ पे मैं इन जीरोज़ को ख़त्म करने के लिए इसको 3 प्लेसेस भी मूव करवा सकती हूँ, यानी कि पॉइंट अब यहाँ पे लाई कर रहा है यहाँ पे. तो 1 2 3 पॉइंट को मैं यहाँ भी लेके आ सकती हूँ, ये सारे ज़ीरोज़ ख़त्म हो गए. तो 4 8 0 0 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वॉट. तो ये आएगा 4800. 10 रेज टू पावर 3 होता है किलो और वॉट, यानी कि वो नंबर या फिर वो लेटर जो कि ऐसा यूनिट से पहले आता है इनको हम प्रीफिक्स कहते हैं. बट यहाँ पे
आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें यहाँ मैंने एक नंबर लिखा है 20,000, ये ऊपर वाली एग्जांपल ही हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो प्लेसेस मूव करवाना चाहूँ, 3 प्लेसेस पहले मैंने यहाँ पे मूव करवाया था इसको, क्योंकि 10⁻³ किलो वाला प्रीफिक्स हमारे पास था। लेकिन मैं इसको चाहूँ कि यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो 1 2 3 4 प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए अगर मैं इसको 4 प्लेसेस मूव करवाती हूँ तो ये 2 × 10⁻⁴ ग्राम ये बन जाएगा। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि 10⁻⁴ वाला प्रीफिक्स तो मेरे पास है नहीं है। अगर यहाँ पे आप इसके 10 के मल्टीप्लायर्स पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें मैं 18 प्लेसेस तक मूव कर सकती हूँ ज़ीरोज़ को, 15 तक कर सकती हूँ, 1 तक कर सकती हूँ, 2 तक, 3 तक कर सकती हूँ, 6 प्लेसेस मूव करवा सकती हूँ, उसको 9 प्लेसेस तक मूव करवा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 8 ज़ीरोज़ है तो मैं उसको 8 ज़ीरोज़ तक मूव नहीं करवा सकती, उसको मैं 6 प्लेसेस तक मूव करवा सकती हूँ, क्योंकि 6 मेरे पास ऑलरेडी ये प्रीफिक्स अवेलेबल है। लेकिन 5 वाला प्रीफिक्स नहीं है मेरे पास, जो है 8 वाला प्रीफिक्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। इस तरह से 7 वाला प्रीफिक्स नहीं है, तो हम इतनी प्लेसेस जो है इनको मूव नहीं करवा सकते। 4 वाला नहीं है, 4 प्लेसेस मैं मूव नहीं करवा सकती, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसके आगे जो है ये 48 जो है 0,000 वॉट, ये वाला एग्जांपल है ऊपर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, मैं इसको यहाँ से लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से मैं कहूँ कि यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 वाला प्लेसेस मूव करवा दूँ, तो ये 48 × 10⁻⁵ वाला प्रीफिक्स जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10⁻⁵ वाला प्रीफिक्स मेरे पास नहीं है। मैं इसको 5 प्लेसेस मूव नहीं करवा सकती, 6 करवा सकती हूँ, 3 करवा सकती हूँ, 1 करवा सकती हूँ, 2 करवा सकती हूँ, ठीक है। 18 15 12 ये सारे प्रीफिक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो हम उतनी प्लेसेस ही मूव करवाएंगे जितनी प्लेसेस हमारे पास, जितनी प्लेसेस वाला हमारे पास प्रीफिक्स अवेलेबल होगा, ठीक है। सो ये अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ कन्फ्यूजन हो सकती थी बच्चों को, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक जो है 1.5 दैट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन, उसकी तरफ चलते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। So your topic is 1.5. It is about the scientific notation. अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है, इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, यानी कि मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो हमारे पास कितना होता है, ये होता है 384 मिलियंस, 1 2 3 4 5 6 मिलियंस मीटर, यानी 384 मिलियंस मीटर जो होता है वो मून का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द अर्थ। अब एक बहुत बड़ी वैल्यू, तो इसको स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जो है मैं जो है वो यूज़ करूँगी साइंटिफिक नोटेशन का, क्योंकि हमारे पास समटाइम्स वैल्यूज होती हैं बहुत लार्ज आ जाती है, समटाइम्स बहुत स्मॉल वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो उनको जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक छोटी फॉर्म में लिखने के लिए हम एक नोटेशन का यूज़ करते हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको मैंने छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको जब प्रीफिक्स का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जिस वैल्यू में पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता उसका पॉइंट हमेशा लास्ट में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इसको मैं मूव करवाऊँगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 8 प्लेसेस पर मूव कराया। पॉइंट यहाँ पे 3.84 × 10⁻⁴ कितने प्लेसेस मूव कराया, 8 प्लेसेस मूव कराया, और ये मीटर। तो ये हमारे पास आ गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस नोटेशन को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस एज सम पार्ट ऑफ 10, यानी कि एक हमारे पास नंबर है जिसको हमने एक्सप्रेस किया है किसकी फॉर्म में, 10 की पावर में फॉर्म किया एक नंबर जिसको हमने 10 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, मल्टीप्लाई 10 की पावर में एक्सप्रेस किया बाय मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 और 10, और वो जो पॉइंट से पहले, यानी कि ये पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट है ये कहाँ किस में लाई करना चाहिए, 1 और 10 के इन बिटवीन लाई करना चाहिए। अब आपने इस पर आपने याद कर रखना चाहिए, आपने एक बात याद रखनी है कि पॉइंट से जो पहले जो डिजिट आ रहा होगा, पॉइंट किसके बाद आना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी कि 3 इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से के बाद पॉइंट आना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, इनके पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा जो ज़ीरो नहीं होगा उसके बाद पॉइंट आना चाहिए, प्लस
ओवर डिजिट 1 एंड 0 के इन बिटवीन लाई करना चाहिए बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, और वो जो पॉइंट से पहले वाला यानी कि जिस डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं वो जो डिजिट होना चाहिए वो 1 एंड 10 के इन बिटवीन लाई करना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ कि 384 मिलियन है हमारे पास मीटर, अगर मैं 0.8 डिजिट्स के बाद लगाने के बजाय मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस तक इसको मूव करवा दूँ तो ये मेरे पास 384 यहाँ पे पॉइंट इज दिस करा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 मीटर, ठीक है। इसको भी मैंने 10 की पावर में ही लिखा है, लेकिन ये नोटेशन मेरे पास गलत आ रही है क्योंकि पॉइंट फर्स्ट किसके बाद आना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आना चाहिए, इनके पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये पॉइंट जो है वो 1 2 3 प्लेसेस तक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आप 3 नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, लेकिन वो तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए था। और ये तो 1 एंड 10 के बिटवीन वैल्यू लाई करनी चाहिए। 3 जो है वो 1 एंड 10 के बिटवीन लाई कर रहा है। वो नंबर जिसके बाद पॉइंट हमने लगाया, पहली बात कि वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और पहला नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ये नहीं कि 8 के बाद आप पॉइंट लगा रहे हैं, 4 के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, इसके आगे बाद कोई वैल्यू है। जैसा 384 यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा कि 8 के बाद पॉइंट लगाती हूँ तो भी गलत हो जाता है। एक तो वो, और यानी कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है, और वो नंबर जो है वो 1 एंड 10 के इन बिटवीन, यानी कि 3 1 एंड 10 के इन बिटवीन लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो आपके बुक के अंदर ही है, जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो देगा हम किस तरह से जो है वो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम जो है वो किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस नंबर को मैंने जो है वो कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मैंने लेके आना है। तो पहले मैं फर्स्ट प्लेस तक मूव करवाती हूँ। तो 6 2 7 5 के बाद पॉइंट आ रहा है तो इंटू 10 रेज टू पावर 1 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब 1 के बजाय मैं आप यहाँ पे पॉइंट रखने के बजाय मैं यहाँ पे पॉइंट ले आती हूँ। तो 6 2 7 के बाद पॉइंट आ रहा है इंटू 10 रेज टू पावर 2। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे पॉइंट लेके आती हूँ तो 6 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब यह मैं अगर यहाँ पे अगेन मैं 4 प्लेसेस तक मूव कर रही हूँ तो 6.2 इंटू 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। तो हमारे पास जो 10 रेज टू पावर 6.2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वाली स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास करेक्ट है। ये वाली फॉर्म जो है वो करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगना चाहिए, यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट 6 है, इसके बाद पॉइंट लगना था, ठीक है। और ये 1 एंड 10 के इन बिटवीन ये नंबर जो है वो लाई कर रहा है। 6 के बाद पॉइंट आना था इनके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और वो लाई करना चाहिए वो नंबर 1 एंड 10 के इन बिटवीन। तो 6 1 एंड 10 के बिटवीन भी लाई कर रहा है और पहला नॉन जीरो डिजिट भी है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 62 बन रहा है। ये 62 जो 1 एंड 10 के इन बिटवीन नहीं आ रहा, पॉइंट मैंने 62 के बाद लगाया, तो यहाँ पे ये तो 1 एंड 10 के बिटवीन लाई ही नहीं कर रहा। इस तरह से 627 भी 1 एंड 10 के इन बिटवीन नहीं लाई कर रहा, और ये पहला नॉन जीरो डिजिट तो नहीं है। अगर पॉइंट 2 के बाद आ रहा है, 7 के बाद आ रहा है या 5 के बाद आ रहा है तो ये हमारे पास नोटेशन गलत है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, क्विक क्विज, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्विक क्विज को, तो इससे आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में जो है हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्विक क्विज का, नेम 5 प्रीफिक्सेस को मोस्ट कॉमनली यूज, यानी कि मैंने आपको बताया था कि 5 कौन से ऐसे प्रीफिक्सेस है जो मोस्ट कॉमनली यूज हैं, तो यहाँ पे उन 5 प्रीफिक्सेस के आपने नाम लिख देने हैं। तो यहाँ पे पीछे हमें पता है कि ज़्यादातर कौन से यूज़ होते हैं, मेगा यूज़ होता है, किलो यूज़ होता है, ठीक है, डेसी, सेंटी, नैनो, पीको, मतलब इनमें से कोई से भी आपने 5 जो है वो उठा के यहाँ पे लिख देने हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, मिली, ये सारे जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। तो इसके आगे आपने जो है इसका आंसर में वो 5 प्रीफिक्सेस आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस, यानी कि सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितने मीटर है, वो है 50 मिलियन किलोमीटर। सो आपने इसको एक तो ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है, यानी कि नंबर्स की शक्ल में लिखना है, दूसरा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको हम ऑर्डिनरी नंबर में लिखते हैं 50 मिलियन किलोमीटर्स, तो 150 50 किलोमीटर्स कितना आएगा हमारे पास, 150 मिलियन किलोमीटर्स को हम किस तरह से लिखेंगे,
सबसे पहले इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखना है, तो ऑर्डिनरी होल नंबर में किस तरह से आएगा 150 है मिलियन किलोमीटर्स है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 6 किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास आ गया 150 मिलियन किलोमीटर्स, ये हमारे पास आ गया ऑर्डिनरी होल नंबर की फॉर्म में। नेक्स्ट हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लास्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1.5 इंटू 10 इसकी रेज टू पावर कितने प्लेसेस मूव कर रहा है 8, तो किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन के फर्स्ट 9 जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ गया और वो 1 और 10 के इन बिटवीन भी लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन हैं जिनको हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3, कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 3 ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट इसका लास्ट पे लाई कर रहा है, तो इसको मैं किस प्लेसेस मूव करवाऊंगी, 1 पॉइंट फर्स्ट 9 जीरो डिजिट से पहले आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस तक मूव कराया, तो पॉइंट जो है वो फर्स्ट 9 जीरो डिजिट के बाद आ गया, यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो ये आ गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर इसकी कितनी आ गई 9 प्लेसेस तक मूव कराया मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट इसका बी पार्ट हमारे पास है, बी वाला, तो इस वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट पे एक्सिस्ट करता है पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स के से पहले पॉइंट आना चाहिए, तो ये आएगा, अब ये 0 के बाद ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया, तो 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर, ये आगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे है पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो साइन क्या आता है हमारे पास, आ जाता है पॉजिटिव, लेकिन जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास साइन आ जाता है नेगेटिव, 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट को मूव कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने इसको 8 प्लेसेस 8 एंड 9, अब 1 जो है वो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद 0 के बाद ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है, तो इसके बाद पॉइंट लगेगा, तो अब ये आ गया हमारे पास 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 प्लेसेस तक मूव करवाया, 9 प्लेसेस तक, अब लेफ़्ट से राइट मूव किया तो -9 और साथ आ गया ग्राम, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया, 0 के बाद ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया, तो इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितने प्लेसेस मूव हुआ है 5 प्लेसेस, तो -5 साथ आ गया इसके सेकंड्स, ठीक है। तो 5 जो है वो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, जिस तरह यहाँ पे जो था 1 जो था वो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट था, इससे पहले हमने पॉइंट लगाया, इसके बाद हमारे पास जो है वो 0 के बाद 4 पहला नॉन ज़ीरो डिजिट था, तो इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ही हमारे पास जो है वो पॉइंट आना चाहिए। सो ये था हमारे पास टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का, जिसमें हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं सम पावर ऑफ 10, और जो नंबर लाई करना चाहिए 1 और 10 के इन बिटवीन लाई करना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ पे जो है वो हम इसकी थोड़ी सी जो है वो कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। आपके पास एक क्विक क्विज़ है, कुछ हमारे पास नेक्स्ट पेजेस प्रीवियस भी हमारे पास कुछ क्विक क्विज़ हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने फर्दर वीडियो में सॉल्व करेंगे।
तो साइंटिफिक नोटेशन आपके पास पहले तो एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं कि एमसीक्यू आपके पास आ सकता है कि मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है, हमारे पास 384 मिलियंस मीटर है। तो ये आपके पास एमसीक्यू एक आ सकता है, या आपने एमसीक्यू के तौर पे आपने इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपसे पास ये क्विक क्विज में है कि सन जो है वो कितने किलोमीटर्स जो है वो दूर है अर्थ से, वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये आपसे वो एमसीक्यू में दोनों पूछ सकता है। इसके अलावा टिडबिट्स जो है आपके पास ये एक टेबल है जिसमें आपको से वो मास ऑफ अर्थ पूछ सकता है कि मास ऑफ अर्थ कितना है, 60 to 10⁻27 ग्राम्स। इसके अलावा जो है जितने भी यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, तो ये आपने जो है एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास वो आपको पूछ सकता है कि डिफ़ाइन, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिखेंगे डिफ़ाइन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। सो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आएगी। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जांपल इसकी यहाँ पे जो गिवन है नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस एज, यहाँ से लेके आप जो है वो लिखेंगे बट यहाँ तक, और 0.6275 इंटू 10⁻5 तक ये यहाँ तक जो है इसकी एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0045 इज़ 4.5, ये आपकी जो है वो सेकंड एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल आपकी यहाँ से स्टार्ट होकर जो है वो यहाँ तक आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है नेक्स्ट ये 2 लाइन जो है वो 3 लाइन आप स्टैंडर्ड फॉर्म तक स्किप कर देंगे, और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपकी आ जाएगी सिमिलरली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0045 इज़ 4.5 इंटू 10⁻4 सेकेंड जो है यहाँ तक जो है वो आपकी सेकंड एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। सो ये था आपका टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का, जिसमें हमने पढ़ा कि हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर ऑफ 10 की शक्ल में, और वो नंबर किसके इन बिटवीन लाई करना चाहिए, 1 and 10 के इन बिटवीन ही लाई करना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है सो यू कैन ईजिली आस्क मी, इसको आप अच्छे से जो है वो सुने, अंडरस्टैंड करें, और फिर देन कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो आप मुझसे क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।